हाई फाइव सीरीज़ में आपका स्वागत है। वो क्षण जब मैंने सही निर्णय लिया जिससे मेरा जीवन बदल गया। मैं व्यापार करने के लायक पूंजी नहीं रखता था। डिग्री कॉलेज की नौकरी टेम्परेरी मिल रही थी, 2 बार मिल चुकी थी। साइंटिस्ट के इंटरव्यू कई दिए थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। डिग्री कॉलेज में कई जगह गया था, नहीं हुआ था, जुगाड़ और पैसा चाहिए था। डिग्री कॉलेज में ही टेम्परेरी नौकरी 2 बार मिल चुकी थी, 2.5 साल की, और वो ख़त्म होने जा रही थी। अब मेरे सामने निर्णय लेने का अवसर था कि मैं क्या करूं। तो मेरे एक बहुत अच्छे परिचित ने, जिनकी कि भरथना में, इटावा के कस्बे भरथना में दवाइयों की दुकान थी, कृष्ण मुरारी की दुकान करके फेमस थी वो, उनका बेटा, अब वो इस संसार में नहीं है, ईश्वर आत्मा को शांति दे, उसने मुझे ये राय दी कि भाई साहब, मुझसे बहुत छोटा था, 3 4 5 साल, तो उसने कहा भाई साहब आपके दिमाग में तो फैक्ट्री लगी हुई है, आप फैक्ट्री लगाने के लिए क्यों प्रयास कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कोई केमिकल फैक्ट्री लगाऊं, अपनी केमिस्ट्री को इस्तेमाल करूं, लोन मिल जाए। लोन मिला नहीं, कुछ था ही नहीं रखने के लिए, लोन कहाँ से मिलता। तो उसने कहा फैक्ट्री तो आपके दिमाग में लगी हुई है, अगर आप साल में 10,000 रुपये, वो ज़माना था 1980 का, साल में 10,000 रुपया लाभ कमाना चाहते हैं, विशुद्ध लाभ कमाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए की बिक्री करनी पड़ेगी। और 1 लाख रुपए की बिक्री करने के लिए आपको कम से कम 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे मशीनों में, प्लांट वगैरह में, और कम से कम ज़मीन भी जो है आपको 4 5 लाख रुपए की लगानी पड़ेगी, यानी 15 लाख रुपए। इन सब चीज़ों को आप कईयों को ना कर लीजिए, इसलिए कि उस समय पीसीएस की सैलरी 2200 रुपये होती थी, आज 60 70 हज़ार रुपये। तो इतना आप इतना गुना कर लीजिए जो उस समय की कैलकुलेशन है। पे स्केल हमारा होता था 700 से 1300। डिग्री कॉलेज का पे स्केल होता था प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर जिसे कहते हैं, 700 से 1600, यानी बिगिनिंग की सैलरी जो है वो प्रोफेसर की कम होती थी। मुझे 1122 रुपये से स्टार्ट हुआ था, और पीसीएस में जब मैं आया तो 2200 समथिंग रुपये से स्टार्ट हुआ। यानी स्टार्टिंग में महंगाई भत्ते बहुत सारे मिला करते थे, स्पेशल डीए और तमाम सारी चीज़ें। तो कुल मिला के सैलरी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर ज़्यादा होती थी, पे स्केल सेम होता था। उस ज़माने में उसने बताया कि आपको कम से कम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब आप 10,000 रुपये साल का प्रॉफिट कमा पाएंगे। यही बेटा आज की बात है। आप 60,000 रुपये महीने जो सैलरी मिलेगी, 60,000 रुपये महीने जो सैलरी मिलेगी, तो यानी कि 7.5 लाख रुपया सालाना जो आपको सैलरी मिल रही है, ये आपका नेट प्रॉफिट है। इस नेट प्रॉफिट को कमाने के लिए कम से कम 15 गुना आपको सेल करनी पड़ेगी, और उसका कम से कम 15 गुना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी इसका 15 गुना करिए, इतना टर्नओवर होना चाहिए, और इसका 15 गुना करिए, कम से कम उतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इतना इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं बिजनेस में, तब आपको उतना पैसा मिलेगा जो सीधे सैलरी, बाकी और बातें तो छोड़ दो, तो वो आपको तब मिलेगा। जबकि ईश्वर ने आपको दिमाग दिया है, आपकी फैक्ट्री आपके दिमाग में है, अगर आप सीरियसली तैयारी कर लें तो करोड़ों की फैक्ट्री आपके दिमाग में लगी हुई है। समझ लीजिए, करोड़ों की फैक्ट्री लगी हुई है। यानी 7.5 लाख में 225 का गुणा करिए, 15 का गुणा, फिर 15 गुणा, इतने रुपए आपको इन्वेस्ट करके तब जाके प्रॉफिट। और उसके अलावा तमाम डिपार्टमेंटों को सहना, उन्हें और भी कुछ खिलाना पिलाना, और वो सब खर्चे अलग, टैक्सेशन वगैरह खर्चे अलग, और इसके अलावा परेशानी अलग, और ऊपर से कोई स्टेटस नहीं। एक साधारण फैक्ट्री वाले का कोई विशेष स्टेटस नहीं। ये नहीं समाज में सब लोग सैल्यूट ठोंके, उसके लिए बहुत बड़ा व्यापारी भी आप हैं तो भी कोई सैल्यूट नहीं ठोंकता। अंबानी निकल जाए यहाँ गली से, कौन सैल्यूट ठोंक रहा है यार। भले ही सरकार का इतना प्रिय है, सब कुछ है, कौन सैल्यूट ठोंक रहा है, कौन करेगा, क्यों करेगा कोई। लेकिन एक आईएएस निकलता है, पीसीएस निकलता है, एसडीएम क्या, तहसीलदार भी निकलता है, एक कानून गो भी निकलता है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर जिसको कहते हैं, अरे पटवारी निकलता है, अरे और छोड़ दो, एक चपरासी या अमीन निकलता है सड़क से, तो तमाम लोग सैल्यूट ठोंकते हैं। ये समझ लीजिए। तो इतनी बड़ी फैक्ट्री आपके दिमाग में लगी हुई है करोड़ों की, और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे। यू आर नॉट हार्नेसिंग द एनर्जी गिवन बाई गॉड टू यू, केवल इसलिए गलत निर्णय लेते हैं। आपका सबसे बड़ा जो गलत निर्णय है वो ये होता है कि आप छोटा बैच इसलिए नहीं ज्वाइन करना चाहते कि इसमें सब नहीं मिलेगा, और बड़ा इसलिए नहीं कर सकते कि अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आपको छोटा बैच ज्वाइन करके जो मिल रहा है, मैं जानता हूं कि उस छोटे बैच में मैंने
A9 बैच में फाउंडेशन में क्या क्या दिया है। कोई कोचिंग ये लाख रुपए की फ़ीस में भी नहीं दे सकती, ये गारंटेड है, ये मैंने दिया है। तो सोचो कि जो प्लेटिनम और गोल्ड है उसमें तो बहुत कुछ दे रहे हैं। फिलहाल ये आपका निर्णय है, लेकिन गलत निर्णय है, 100% गलत है ये निर्णय। ये आपकी दिशा, जीवन बदल सकता है। लेकिन अब अभी एक बच्चे ने लिखा कि मैं 5 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ। बेटा 5 साल से फॉलो कर रहे हो, कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें समझ जाना चाहिए खाली फॉलो करने से कुछ नहीं होता। आपको आगे बढ़ना चाहिए, समथिंग ऐड करना चाहिए उसके अंदर। ये सोचिए, हमको अपना जीवन बेहतर करने के लिए कुछ व्यय करना पड़ता है, ये सोचिए। हाँ, आप सोचते हो विज्ञापन कर रहे हैं तो बिल्कुल कर रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट है, मेरी आजीविका है, तो उसके लिए करूँगा ही। इतना फ्री दे रहा हूँ तो एक आध विज्ञापन तो बनता है ना। थैंक यू। मानते बने तो मानिए, ना मानते बने तो गलत निर्णय लेते रहिए। क्या कर सकते हैं।